नहीं तो कोई कभी अगर, क्योंकि सोना बनाने में मुझे एक दिन नहीं लगा, मेरा महीनों का सेविंग है, महीनों का सेविंग से ही मैं सोना खरीदी हूँ, गोल्ड खरीदी हूँ। पहुँच जाएगा, ये पैसा जिस चीज़ के लिए लियो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कितना हो मैडम? 20-40 हो गया। 40 मैंने से इसमें बनाई थी, बाजू में खड़ी है, खोलूंगी नहीं क्योंकि वो मेरे बाजू में ही है। आप लोग को इसके पहले ब्लॉग में बताना ही भूल गई, जस्ट गिफ्ट वगैरह दिखाई आप सभी को कि क्या क्या गिफ्ट्स मुझे बर्थडे में मिला है। तो सडनली याद आया कि आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने रिशु के लिए, मैं आप लोग को बताया ना कि मेरे पास थोड़े पैसे, अगर थोड़े पैसे मुझे मिलते हैं तो मैं इसमें से गोल्ड खरीद के रख देती हूँ रिशु के लिए। तो मैंने रिशु के लिए कुछ बनाया था, इसमें है उसके हाथ के लिए कुछ बना के रखा था इसमें कि जब वो बड़ी होगी तब काम में आएगा। और देन गोल्ड से बड़ा इन्वेस्ट आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। आप लोग देख रहे हो गोल्ड का रेट कितना बढ़ रहा है। मतलब जब मेरी शादी हुई, इससे में सोना 30,000 था और आज सोना 1 लाख हो गया। मतलब 8 साल में सोना 30,000 से 1 लाख पार कर चुका है। तो गोल्ड से ज़्यादा आप अगर बोलोगे, मतलब प्रॉफिट किसी चीज़ में होती नहीं है। और जब मैं घर खरीदी थी इसमें मैंने अपना सोना वगैरह बेच दिया था। तो सोना एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको हमेशा आपकी हेल्प करता है। और मेरे जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने मुझे हमेशा, मैं जितनी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सब मुझे एक ही बार बोलते, शताब्दी आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। आपके पास कभी भी अगर अमाउंट जमा होते, कभी भी अगर पैसे आपके पास आते हैं, आप सीधा गोल्ड खरीद लो। आप गोल्ड खरीद के इसको सेविंग कर सकते हो। और आप जितना गोल्ड बनाओगे आप उतना ज़्यादा धन को अट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए आपके पास कभी भी अगर पैसे आते हैं, आपके पास अगर 20,000 आए, अब 15,000 का गोल्ड खरीद लो, 5,000 रख दो, बट अब 15,000 में तो कुछ नहीं मिलता है। तो रिशु के लिए मैं बहुत मेहनत से इसमें बनाई थी, बाजू में खड़ी है, खोलूंगी नहीं क्योंकि वो मेरे बाजू में ही है। खोल के जैसे दिखाऊंगी तो चिल्लाने लग जाएगी, रोने लग जाएगी, इसलिए। बट क्या आप ही तो बोले खोलने के बाद रोएगी, तुम इसको कुछ खोलो नहीं ना। है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। प्लीज खोलो। नहीं बेटा, प्लीज खोलो ना। मैं तुमको चॉकलेट दूंगी, उधर जाओ। तो रिशु के लिए था, तो इसलिए अब मैं ऐसे सेल करने के लिए जा रही हूँ। बोलते हैं ना कि पैसा आप जमा करके नहीं रख सकते। अब पैसा मेरे पास रहता सच में, या तो मैं घर के ईएमआई में दे देती, या तो मैं उसका साड़ी ले लेती, या तो घर का राशन ले लेती। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद समझो या मेरा दिमाग समझो, मैं उसमें से रिशु के लिए गोल्ड का सामान ले चुकी। ये देखो सामान ले चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ इसे सेल करने के लिए। मैं जब ली थी इससे मैं इसका प्राइस पड़ा था 50,300, मतलब 53,300, क्या बोल रही हूँ, 53,000 पड़ा था, सॉरी 53,000। मैंने 50,000 प्लस 3,000, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ। उस समय इसका प्राइस पड़ा था और उसमें मैं पूरा कैश मिली थी। मेरे पास उस समय थोड़ा सा मैं पैसा सेविंग कर करके रेशो के लिए रखी थी कि कभी अगर इन फ्यूचर अगर शादी करती है तो ये गोल्ड उसके काम में आ जाएंगे। और अगर शादी नहीं करती है तो ये गोल्ड में बेच के उसके पढ़ाई लिखाई में आगे इन्वेस्ट करूंगी। बस मेरा एकदम सीधा सा फंडा है एकदम। और ये जो मैं खरीदी थी मैं आप लोग से दिखाई नहीं थी। क्या हो गया बेटा, उल्टा पहन रही है तुम। और आप लोग को इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करती कि देखो मैंने रिशु के लिए 53,000 का हाथ का मतलब वो बैंगल वगैरह लिया हुआ है, तो आप लोग पता है कि नजरें बहुत सारी एविल आइज भी है जो मुझे देख रही है। तो कहीं ना कहीं वो एविल आइज कहीं ना कहीं मुझे ही हार्म करता है ना, कि उसके पास चलो उसकी बेटी के लिए इतना बना के रखी है करके। तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोग से शेयर नहीं की। हाँ, जो छोटा मोटा चीज़ उसके लिए लेती हूँ 8,000 का, 7,000 का, 10,000 का, वो मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है वो। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था 53,000 का, उसके लिए कुछ ली हूँ गोल्ड का। तो हो गया, थोड़ा पूछा करो खुद ही। तो इसलिए मैं आप लोग से शेयर नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग बोल सकते हैं आप खरीदे थे तब तो आप दिखाई नहीं थे। तो बस यही रीज़न है शेयर नहीं करने के पीछे, क्योंकि आप लोग को पता होगा मैं सिंगल मॉम हूँ, अपने बच्चों को लेकर अकेली रहती हूँ। तो एक एक मतलब एक जान का खतरा का भी एक सीन रहता है। फिर आजकल सोना जिस भाव से महंगा हो रहा है तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या क्या हो जाए। बट हाँ, पॉइंट पे आती हूँ, अभी मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत, इसलिए मैं इसको सेल करने जा रही हूँ।
मैं यही समझूंगी कि शायद आज ही के दिन के लिए मैंने ये गोल्ड खरीदा था। शायद भगवान की ही मर्जी होगी कि आज ही के दिन के लिए मैंने गोल्ड खरीदा था, बट हंसी खुशी आज सेल कर रही हूँ। इसके पहले जब मैं घर ले रही थी तब मैं रोके सारा सोना बेची थी, मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन हाँ, अभी खुशी खुशी इसको सेल कर रही हूँ, क्योंकि अब जब हम चीज़ों से मैच्योर हो जाते हैं, जब हम मतलब एक जगह, जब इंसान को एक बार चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है, फिर वहाँ पे बार बार चोट लगते लगते ना फिर वो आदत हो जाता है। तो इसलिए अब मेरे को ना उतना फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मोह माया ममता, आप बोलोगे सोने के ऊपर मोह मोह माया ममता, घर के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, किसी इंसान से मोह माया ममता, वो मेरा अब नहीं रहा। मेरा वो ख़त्म हो चुका है। मतलब प्यार दुलार अटैचमेंट, वो टोटली मैं वहाँ से अलग हो चुकी हूँ। इसलिए भी खुशी खुशी जा रही हूँ। इसको क्या हो गया बेटा, इसको सेल करके आऊँगी और आप लोग के सामने ही सेल करूँगी मैं, क्योंकि हाँ बेटा दे रही हूँ, रुको, क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि झूठ बोलती है करके, इसलिए आप लोग के सामने सेल करूँगी और आप लोग के सामने पूरा कैश लूँगी। और वो क्यों ले रही हूँ, किस वजह से मैं सेल कर रही हूँ, आप लोग को आगे पता चल जाएगा। बस क्या करूँ, हमेशा सिचुएशन एक जैसे नहीं रहता है, हमेशा मतलब नहीं रहता, अप्स एंड डाउन होता रहता है। और मेरा उधारी भी चल रहा है, जहाँ से मैं साड़ी वगैरह लाती हूँ ना, वहाँ मेरा उधारी भी चल रहा है। अभी शायद 90,000 के आसपास उनके पास उधारी है, बाकी पैसा मैं उनको दे चुकी हूँ। और आप लोग को भी वहीं पे साड़ी दी हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मुझे जिन लोग जून में लिए हैं, जून जुलाई 2 महीना हो गया है, और प्लीज़ आप लोग पेमेंट जमा कर दीजिएगा। और जिन लोग अगस्त में लिए, अगस्त सितंबर 2 महीने का रहता है, तो सितंबर तक प्लीज़ आप लोग पूरा पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि मैं 2 महीने का EMI में दी हूँ साड़ी। और अभी दुर्गा पूजा दीपावली आ रहा है, तो मुझे अभी नया माल भी लाना है, उसके लिए भी मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। आप लोग जितने लोग बाकी में लिए हो, आप लोग जब मुझे पैसा दोगे तभी मैं कुछ न्यू स्टॉक ला पाऊँगी। और अभी मैं आऊँगी लाइव, अभी मैं कंटिन्यू लाइव करूँगी। तो बाकी कलेक्शन सारे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा करूँ, आप लोग, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ, आप लोगों की एक लेडीज़ है, तो आप लोग की भाव को मैं समझती हूँ। पैसे नहीं होते हैं और खरीदने का मन करता है, क्योंकि मैं भी वहाँ से गुजरी हूँ। किसी को हस्बैंड नहीं देते, कोई चुपके से बाई करता है। चलो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव तो आते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैंने दिमाग लगा के ऋषु के लिए खरीद के रखा था, और सोची थी अगर शादी में पहनेगी नहीं तो उसके पढ़ाई में काम आ जाएगा। तो चलो फाइनली अब मेरे 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 लिए काम में आ रहा है। और ये आज मैं अपने लिए कुछ लेने वाली हूँ, तो देन वो आप लोग को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं क्या लेने वाली हूँ। और मेरे को इसको देखने की हिम्मत नहीं, पता है, मैं बहुत शौक से ऋषु के लिए ली थी। खैर चलिए साथ में चलते हैं शॉप में, एंड देन देखते हैं कितना क्या होता है, कितना पैसा मिलता है मुझे इसके। और मैं कैश ही लूँगी, इसका अकाउंट में नहीं लूँगी, क्योंकि मैं जो चीज़ खरीदने वाली हूँ मुझे वहाँ पे कैश ही देना है। चलिए शॉप में मिलते हैं। निकल पड़े मैं प्रीति मेरी बेटी और उसका बेटा, हम लोग चारों निकल पड़े थे स्कूटी में। अभी सोने को दुकान में जाएंगे, वहाँ पे उसको वेट कराएंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना गोल्ड थोड़ा सा घिसते घिसते कम हो जाता है, कभी कभी उसमें मैल जम जाता है। तो सबसे पहले मैं उनको दूंगी, मैं उनसे बात की तो बोले हाँ हाँ हो जाएगा करके। तो मुझे याद था 6 ग्राम के आसपास ही कुछ था उसका वेट। करता बहुत बदमाशी करता है। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है बता, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे घूमने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ खाने को मिलेगा। पहले मैं सोची थी कि अकेली जाऊंगी, फिर अकेली जाऊंगी तो थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं प्रीति को अपने साथ लेके आई हूँ। वो जहाँ जाती है देखिए 6 ग्राम 6.19 ग्राम के आसपास है, तो उस हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, मतलब वेट के हिसाब से मिलेगा। तो देखते हैं अब कितना मिलता है, क्योंकि सोने का भाव थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है ना, ज़्यादा कम ज़्यादा कम। तो पैसे मिल गए थे, तो प्रीति यहाँ पे गिन रही थी कितना है क्या है, वो गिन गिन के मेरे को दे रही थी। वो पहले बोली आप गिनो, मैं बोले इतना सारा नोट तो मैं गिन नहीं पाऊँगी। तो मैं वो बोलती आधा आप गिनो आधा मैं गिनती हूँ। तो मैं बोली आप ही गिनो पूरा, आधा आधा में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फाइनली ले चुके हैं पैसे हम लोग वहाँ से, सामान दे चुके। उल्टा हो गया ना इस बार, सोने की दुकान में जाके सोना उनको दे के सोने की दुकान से पैसा लिए। चलिए तो फाइनली मैं भी घर पे आ चुकी हूँ, और देख सकते हैं आप लोग, ये पैसा मुझे वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, सोने की दुकान में जो अंकल हैं उन्होंने मुझे दिया है। क्योंकि आप लोग देखे ही हो
कि जो मैं रिशु के लिए ली थी वो मैं सेल कर दी। वो 6 ग्राम के आसपास था। तो फाइनली मिले हैं पैसे मुझे। आई डोंट नो मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं। अगर दिखा भी दूंगी तो ये वीडियो आते आते ये पैसा जिस चीज़ के लिए लियो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये पैसा जिस चीज़ के लिए लियो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो बस और क्या, हमेशा मैं छोटा मोटा चीज़ रिशु के लिए लेती हूँ 5,000, 8,000, 10,000 में। पहली बार बेटी के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में 50 से 60,000 के अंदर 6 ग्राम का है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो पहली बार मेरी बेटी के लिए कुछ ली थी मैं कि बड़ा अमाउंट में कि उसको काम आएगा। तो कोई बात नहीं, सोना होता है इसी चीज़ के लिए, क्योंकि इसके पहले भी मुझे हेल्प मिली थी, देन अभी भी इस वक्त मुझे हेल्प मिला है। तो आगे फिर बना लूँगी। मेहनत तो कर ही रही हूँ ना, ऐसा थोड़ी चुपचाप बैठी हूँ। मेहनत तो कर ही रही हूँ, ब्लॉग्स बना रही हूँ। वैसे यूट्यूब चैनल से तो मेरे पैसे नहीं आ रहे, नो डाउट। 5,000 बस बना है 1 महीने का, तो 5,000 तो पैसे निकलते नहीं जब तक 8,000 ना हो। तो पता नहीं कब तक 8,000 बनेगा, कब तक आएगा। जो भी है ये मेरे मेहनत के कमाई के पैसे से मैं की थी। एट दैट टाइम अभी फाइनेंशियल कंडीशन मेरा बहुत लो चल रहा है, बहुत मतलब बहुत लो चल रहा है। और इस वजह से मुझे ये गोल्ड सेल करना पड़ा। ये सारा मजबूरी में ही इंसान करता है, नहीं तो कोई कभी अगर, क्योंकि सोना बनाने में मुझे 1 दिन नहीं लगा। मेरा महीनों का सेविंग है, महीनों का सेविंग से ही मैं सोना खरीदी हूँ, गोल्ड खरीदी हूँ। और मुझे उसे सेल करने में 1 सेकंड लग गया। तो दुख होता है, बट इट्स ओके, ये ज़िंदगी का पार्ट है। सुख दुख तो लगा ही रहता है। फिर खरीद लूँगी बेटी के लिए। मतलब मैं अगर मेरा सेल करती तो थोड़ा नहीं लगता होता, बट बच्चे के लिए बनाई थी, कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट रिशु के लिए कुछ बना लूँगी। ऐसा नहीं कि पैसा वेस्ट जा रहा है, पैसा आप लोग आगे पता चलेगा किस काम के लिए ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नीड था उस चीज़ का। ऐसे वजह से लिए भी मैं रखती हूँ। डोसा ऑर्डर हुआ है, डोसा ऑर्डर की हुई। आज मेरे को पार्सल भी पैक करना, भैया बहुत सारे काम है।